प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व, कृतित्व का अध्ययन किया था और उसके पश्चात हमने उनके काव्यगत वैशिष्ट का अध्ययन किया था। हमने उन काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था जिन प्रवृत्तियों के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त को एक कवि के रूप में रखा जाना चाहिए। यह बात जाननी इसलिए बेहद आवश्यक थी क्योंकि जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कविता का अध्ययन और कविता के अध्ययन के अंतर्गत उसके मर्म को समझना या उसकी व्याख्या करना, यह समुचित तौर पर तब तक संभव नहीं हो पाता जब आप उन काव्य पंक्तियों के रचनाकार के काव्य संदर्भों को भली भांति न समझ पाएं। जब तक आप उस रचनाकार के काव्य वैभव को, उसके काव्यगत वैशिष्ट को, उन काव्य प्रवृत्तियों को जिनके अंतर्गत या जिनसे प्रभावित होकर वह उस काव्य की रचना कर रहा है, आप नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप काव्य पंक्तियों का निरा शाब्दिक भावार्थ समझ पाएंगे। और आप सबको पता है कि काव्य पंक्तियां केवल शब्दार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल शब्दों के माध्यम से कवि ने कोई बात कह दी हो। यानी आप कविता का केवल अभिधार्थ ग्रहण न करें, बल्कि कविता के उस स्वरूप को भी ग्रहण करें जो अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ है। अपनी परंपरा का मतलब अपनी काव्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपनी काव्य परंपरा से जुड़ाव को नहीं दर्शा सकते हैं तो आप बेहतर तरीके से कविता की व्याख्या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कविता की प्रासंगिकता और कविता की सार्थकता उसके या तो परंपरा से जुड़ाव को लेकर के चिन्हित हो सकता है, या आपको यह दर्शाना होगा कि चली आती हुई काव्य परंपरा में किस प्रकार का सार्थक हस्तक्षेप या किस प्रकार का सार्थक विचलन यह कविता प्रस्तुत करती है। बेहतर आलोचना, बेहतर विश्लेषण, बेहतर काव्य पंक्तियों की व्याख्या के लिए आपको इन जानकारियों से लैस होना ही होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित खंड काव्य जयद्रथ वध का अध्ययन कर रहे थे। उस क्रम में हमने मैथिली शरण गुप्त के काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। अब हम इस कक्षा में जयद्रथ वध का जो खंड काव्य है, उस खंड काव्य का विशेषीकृत अध्ययन करेंगे। विशेषीकृत अध्ययन का मतलब, विशेषीकृत अध्ययन का मतलब जब हम खंड काव्य कहते हैं तो खंड काव्य का प्राथमिक गुण तो है कि उसमें एक कथा वस्तु होगी। काव्य के अंतर्गत एक कथा मर्म होगा, कोई न कोई कहानी होगी जिसे धारण करके कवि ने काव्यगत तौर पर प्रस्तुत किया होगा। उस कहानी के सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, उस कहानी को प्रस्तुत करने के क्रम में कवि किन काव्य छंदों का उपयोग कर रहा है, उन काव्य छंदों में ऐसा क्या है कि ऐसी कौन सी विशिष्टता है जिस विशिष्टता को धारण करने से कविता के उस कथा मर्म को सराहनीय तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, और उन पंक्तियों में कथ्य क्या है और कथ्य के साथ साथ उसका वैशिष्ट, उसका सौंदर्य क्या है। एक बात आपको और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वह ध्यान है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द लाइन्स। हालांकि द्विवेदी कालीन कवियों के यहाँ बिटवीन द लाइन्स उस
तन्मयता से नहीं प्राप्त होता है जिस तन्मयता से उनके बाद के कवियों ने में प्राप्त होता है। और इसका कारण है, मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली कविता अपने स्वरूप में ढल रही थी। अगर आप याद करें, मैं फिर आपको बताता हूं कि भारतेंदु काल में खड़ी बोली कविता अपने सम्यक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकी थी। यद्यपि खड़ी बोली को काव्य की या साहित्य की केंद्रीय बोली के रूप में भारतेंदु काल में ही अपना लिया गया था, लेकिन कविता के परिक्षेत्र में खड़ी बोली उस सार्थक तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थी जितनी सार्थकता से उसके द्वारा कविता को अभिव्यक्त किए जाने की कामना की गई थी। यह कामना बाद में चल करके द्विवेदी युग से फलवती होना शुरू हुई और द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद काल में तो अपने चरम पर पहुंच गई। अब इस पर बहुत विवाद हो सकता है कि छायावाद में अपने चरम पर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, लेकिन यह तो है कि खड़ी बोली ने एक सार्थक ऊंचाई छायावादी कविता के दौरान अवश्य प्राप्त कर लिया था। इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, इसमें कोई कभी विवाद नहीं कर सकता। लेकिन अभी हम छायावाद से पहले के काव्य खंडों की बात कर रहे हैं। हमारे सामने जयद्रथ वध खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की और मैथिली शरण गुप्त की काव्य चेतना में कौन सी प्रवृत्तियां ज्यादा प्रभावी रहीं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और वो सभी प्रवृत्तियां अब आपकी जानकारी में है। जयद्रथ, जाहिर तौर पर ये जो जयद्रथ है, इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। यह महाभारत का एक पात्र है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि महाभारत प्राचीन संस्कृत साहित्य का एक महाकाव्य है, सर्व प्रमुख महाकाव्य है। और यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल महाभारत की विविध वर्णित कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में और तमाम भारतीय भाषाओं में ढेर सारे महाकाव्य रचे गए। और आपको आश्चर्य होगा कि छोटी छोटी घटनाओं को, जैसे किरातार्जुनीयम, केवल अर्जुन की तपस्या के द्वारा दिव्य अस्त्र प्राप्त करने और उस दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के दौरान भगवान शिव द्वारा ली गई अर्जुन की परीक्षा, इस पर एक महाकाव्य रच दिया भारवी ने और अद्भुत महाकाव्य रच दिया। तो आप इस तथ्य से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से महाभारत की छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के महाकाव्य रचे गए, शानदार खंड काव्य रचे गए। और केवल संस्कृत में नहीं बल्कि संस्कृत से इतर तमाम भारतीय भाषाओं में भी, और भारतीय भाषाएं तो छोड़िए, नेपाली में, मलेशिया में, थाईलैंड में, तमाम विदेशी देशों में भी इस पर काव्य रचनाएं हुई महाभारत को लेकर के। तो इसलिए महाभारत कथाओं का आदि स्रोत है। एक तरीके से आप देखें तो उसमें युद्ध तो है, युद्ध तो उसका केंद्रीय पात्र है। महाभारत जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में युद्ध की संकल्पना गूंजने लगती है, लेकिन उन युद्धों से इतर वह कहानियों का भी सार संग्रह है और कई अन्य अनुषंगी कथाओं का आदि स्रोत है। उन्हीं आदि स्रोतों के माध्यम से विविध कथाएं अन्य कवियों द्वारा, परवर्ती कवियों द्वारा स्वतंत्र रूप से भी रची गई। और यह केवल आदिकाल या मध्यकाल की घटना नहीं है। आधुनिक काल में आकर के भी हमारे सामने महाभारत के विविध घटनाओं से संबंधित ढेर सारे खंड काव्य ग्रंथ मौजूद हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ काव्य ग्रंथ आए हैं
इंद्रप्रस्थ आया है, लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, उतने विस्तृत विवरण में नहीं जाएंगे, बहुत फैलाव हो जाएगा। हम अभी केवल जयद्रथ वध खंड काव्य पर केंद्रित रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जयद्रथ वध के हिसाब से जयद्रथ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कौन था भाई जयद्रथ? जयद्रथ था सिंधु देश का राजा। कौरवों की एक बहन भी थी। बहुत सारे, जब हम कौरव कहते हैं तो केवल उसमें 100 भाई परिगणित हो जाते हैं। उनकी एक बहन भी थी, सामान्य जनता में कई लोग नहीं जानते हैं। तो उस बहन का नाम था दुशाला। तो यह जो दुशाला उनकी बहन थी, उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। और जयद्रथ के पिता का नाम था वृद्धछत्र। वृद्धछत्र को वृद्धावस्था में जयद्रथ की प्राप्ति हुई थी पुत्र रत्न के रूप में। बहुत तपस्या, बहुत कामनाओं के साथ एक बच्चा पैदा हुआ। तो वृद्धछत्र ने एक आशीर्वाद दिया था जीवन के बचाव को लेकर के। आशीर्वाद बड़ा रोचक था कि जो भी जयद्रथ के मृत सिर को, यानी शरीर के शीर्ष भाग को जमीन पर रखेगा, उसी क्षण उस व्यक्ति के भी सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। यह तो एक जयद्रथ के बचाव का, आप इसको कहें आशीर्वाद था। एक ऐसा कवच था जिसके चलते कोई भी व्यक्ति जयद्रथ का वध नहीं करना चाहेगा। इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि जो भी जयद्रथ को मारेगा उसका भी मरना निश्चित। तो अगर व्यक्ति को पता हो कि मैं सामने वाले को मार डालूंगा तो उसी क्षण मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे में कौन उस सामने वाले को मारने जाएगा। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान एक बहुत दुखद घटना घटी और जिसके कारण अर्जुन ने जयद्रथ के वध का संकल्प ले लिया। संकल्प बहुत कठिन था। संकल्प था कि कल सूर्योदय तक, माफी चाहूंगा, कल सूर्यास्त होने तक यदि जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बिल्कुल कठिन व्रत धारण कर लिया कि अब इसको मारना ही मारना है। और कारण क्या था? कारण बहुत जघन्य था, बेहद जघन्य था, जिसको बताना भी दुखद है। आप सबको पता ही है, लेकिन बार बार उन कारणों की चर्चा करना बेहद दुखद होता है। आप सभी को पता है कि महाभारत का घोरतम युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में पहले ये गोली बारूद, हवाई जहाज तो था नहीं। तो जो सेनापति होते थे अलग अलग सेनाओं के, वे व्यूह रचना करते थे। आप पुरानी युद्ध कलाओं के बारे में यदि पढ़ें डिफेंस स्टडीज में, तो कई तरीके की व्यूह रचनाएं थी। तो महाभारत काल में भी कई किस्म की व्यूह रचनाएं थी। एक दिन हुआ क्या कि अर्जुन लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से काफी दूर चला गया, या बहुत स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत अर्जुन को दूर ले जाया गया और कौरवों द्वारा पांडवों को परास्त करने के लिए, या आप ये कहें कि कौरवों के मन का दलन करने के लिए, कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक व्यूह रचना की और उस व्यूह को कहते हैं चक्रव्यूह। और जब मैं कह रहा हूं कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि द्रोणाचार्य से पहले पितामह भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति थे। जब अर्जुन द्वारा उन्हें शरशैया पर लिटा दिया गया और वे सेनापति का पद धारण करने में अक्षम हो गए, घायल अवस्था में, मृत्यु
की ओर जा रहे थे। उस तमाम कहानियां, महाभारत की कहानियां सुनाने लगेंगे तो महाभारत हो जाएगा। तो जब सरसैया पर सुला दिया, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य सबके, और आपको ध्यान रखना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु हैं और पांडवों के भी गुरु हैं, यानी उस पूरे राज परिवार के कुलगुरु हैं एक तरीके से शस्त्र विद्या के। और वही द्रोणाचार्य उस समय सेनापति के पद पर थे। द्रोण ने पांडवों के मनोबल को तोड़ने के लिए और उन्हें युद्ध में परास्त करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। अब चक्रव्यूह की जब रचना की तो उस समय एक संकट पांडवों के सामने ये हो गया कि उस संपूर्ण दल में उस चक्रव्यूह के भेदन का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था और किसी के पास चक्रव्यूह के भेदन का ज्ञान नहीं था। यह बहुत बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। अब लड़े कौन, इस चक्रव्यूह में घुसे कौन? उसी समय जब पांडवों के खेमे में चिंताजनक बैठक हो रही थी, इस विषय को लेकर के लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे कि अब हम इस चक्रव्यूह का भेदन कैसे करें, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं भेदन कर सकता हूं, बस मुझे एक बात नहीं आती है कि इससे हम वापस कैसे आएंगे। भेद तो मैं दूंगा, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का साधन या ज्ञान मेरे पास नहीं है। अब इसकी भी एक अनुषंगी कथा। जब अभिमन्यु गर्भ में था तो अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह का भेदन कैसे करते हैं, उससे बाहर कैसे निकलते हैं, इसकी रणनीति समझा रहे थे, बता रहे थे। लेकिन उसी समय हुआ क्या कि नींद आ गई अभिमन्यु की माता को, और जब नींद आई तब तक उसने 6 चक्रों का भेदन सुन लिया था। और चूंकि अभिमन्यु की माता ने सुन लिया था तो गर्भस्थ अभिमन्यु ने भी वह ज्ञान अपने गर्भ में ही सीख लिया था। अब इस पर बहुत सारी वैज्ञानिक बहसें हो सकती हैं कि गर्भ में शिशु कुछ सीख सकता है कि नहीं, गर्भस्थ शिशु कोई संस्कार धारित कर सकता है कि नहीं, और इस पर अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग ढंग से विचार किया है। और यदि आप सांस्कृतिक ज्ञान की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम संस्कृतियां कहती हैं कि माता के द्वारा सुने गए वचनों, माता के द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों, माता के द्वारा किए गए विचारों, इन सब का असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता ही पड़ता है। अब कितनी सटीक तरीके से पड़ता है, कितने प्रभावी तरीके से वह अपने ज्ञान की संरचना निर्मित करता है, इस पर विवाद हो सकता है। लेकिन कथा कहती है कि 6 व्यूहों के भेदन का स्वरूप और ज्ञान अभिमन्यु को गर्भ से प्राप्त हो गया था। लेकिन जब बाहर निकलने की कथा अभिमन्यु की माता को अर्जुन सुना रहे थे, उसी समय अभिमन्यु की माता को नींद आ गई। और चूंकि माता सो गई तो कहते हैं कि जब माता सोती है तो गर्भस्थ शिशु भी सो जाता है, और जब माता जागती है तो गर्भस्थ शिशु भी जागता है। जब माता भोजन करती है तो गर्भस्थ शिशु भी भोजन करता है। यानी गर्भस्थ शिशु और उस गर्भ को धारण करने वाली माता में अन्यतम संबंध होता है। तो यही बात अभिमन्यु ने बताई कि मुझे तो पता है, घुसना पता है, भेदन करना पता है, लेकिन जब मैं भेद दूंगा तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इस पर जब विचार हुआ तो विचार करने के बाद भीम इत्यादि योद्धाओं ने कहा कि यदि तुम घुसोगे और तुम्हें आता है तो जैसे जैसे तुम घुसते जाओगे वैसे वैसे हम भी तुम्हारे पीछे घुसते जाएंगे।
और जब घुस जाएंगे तो इतने महारथी रहेंगे तो निकल भी आएंगे। शायद उन्होंने चक्रव्यूह की गंभीरता को नहीं समझा, या जैसा भी हुआ हो यही निर्णय हुआ। और अंत में ये निर्णय हुआ कि भाई युद्ध तो करना ही करना है, और युद्ध करना है तो इस चक्रव्यूह को भेदना भी हो, इसका मुकाबला भी करना है। इससे हम भाग नहीं सकते, भागेंगे तो हमारे छात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का खंडन हो जाएगा, युद्ध से पीठ दिखाने का अभिशाप कलंक हमारे ऊपर आएगा। ऐसे में अभिमन्यु ने सेना का नेतृत्व किया, पांडव दल के महारथियों का नेतृत्व किया, और वे सभी महारथी चक्रव्यूह के भेदन के लिए अभिमन्यु के पीछे पीछे चल दिए। लेकिन जितना आसान उन लोगों ने समझ रखा था उतना आसान चक्रव्यूह था नहीं, या जितना आसानी से उन्होंने समझा था कि हम अभिमन्यु तोड़ेगा तो हम भी उसी के पीछे घुस जाएंगे, उतना आसान अभिमन्यु के पीछे घुसना था नहीं। क्योंकि जैसे ही अभिमन्यु घुसता वैसे ही, यानी कोई भी घुसा तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, दूसरे को भी वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस चक्रव्यूह में घुसने के लिए। और मजे की बात ये, या दुखद बात ये, कि केवल अभिमन्यु को घुसना आता था और किसी को घुसना आता नहीं था। ऐसी दशा में अभिमन्यु ने तो चक्रव्यूह का भेदन कर दिया, अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन जो भीम आदि महारथी थे पांडव खेमे के, वे महारथी उस चक्रव्यूह का अनंतर भेदन नहीं कर सके। भेदन अंततः उनको समझ में आया कि केवल अभिमन्यु को भेदन नहीं करना है, जो भी घुसेगा इसमें उसको भेदन करना होगा। तो ऐसी अवस्था में उन दुर्जेय शत्रुओं के बीच अभिमन्यु अकेला पड़ गया। और अभिमन्यु बालक था, 16-17 साल का बालक। अकेले लड़ते 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 उस बालक ने चक्रव्यूह के 6 चरण भेद डाले। आखिरी चरण में जिसको भेद करके उसे बाहर निकलना था, और ध्यान दीजिए अभी मैंने आपको बताया कि आखिरी चरण को भेद करके उससे बाहर निकल जाने का, चक्रव्यूह से बाहर निकल जाने का ज्ञान अभिमन्यु के पास नहीं था। क्यों नहीं था अभी बताया, क्योंकि गर्भस्थ अभिमन्यु की माता सो गई थी उसी 7वें चरण के दौरान, जिसमें चक्रव्यूह को अंतिम तौर पर भेद करके नष्ट विनष्ट करके बाहर निकलना था। उस 7वें चरण में सब महारथी जुट गए, जितने कौरव पक्ष के महारथी थे। अकेले अकेले तो उसने सबको परास्त कर दिया, सबको लज्जित कर दिया युद्ध क्रीड़ा में। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि अर्जुन का यह दुर्दमनीय पुत्र, महाशक्तिशाली महायोद्धा पुत्र एक आदमी के हराए हारेगा नहीं, तो सब मिलकर उस पर टूट पड़े। दुर्योधन, जयद्रथ आदि, शकुनी, ये सब मिलकर उस पर टूट पड़े। और जब उस पर भी महत्वपूर्ण यह था कि उसने अकेले उन सभी महारथियों का मुकाबला किया, और मुकाबला बिल्कुल बराबर का था। लेकिन उसी समय जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु पर वार किया, और वह वार इतना तीव्र था कि उसे अभिमन्यु सह नहीं सका और उसको वीर गति की प्राप्ति हुई। बहुत दुखद अंत हुआ, और दुखद अभिमन्यु के परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि वह महानतम वीर गति प्राप्त करके अभिमन्यु तो इतिहास में अमर हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया। लेकिन उसकी वीर गति ने दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ जैसों के माथे पर कलंक का टीका भी न कहें, कलंक की चादर उड़ा दी। पूरा मुख कलंक की कालिमा से काला हो गया, म्लान हो गया। लेकिन सबसे दुखद था उसमें जयद्रथ का व्यवहार, जयद्रथ की निकृष्टता। अच्छा, जयद्रथ की जो दुश्मनी थी पांडवों से, उसकी कई अनुषंगी कथाएं हैं। कभी आप एकांत में अकेले बैठे तो
या तो स्वयं पढ़ें या मैं अगर अवसर मिलेगा तो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बहुत अन्य कारण थे। पांडवों से निजी दुश्मनी थी जयद्रथ की, और उसने अभिमन्यु की हत्या के माध्यम से उस दुश्मनी का भी बदला लिया जो पुरानी दुश्मनी थी। जैसे एक बार द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने या आप कहें दुराचार करने की कोशिश जब जयद्रथ ने की थी, तो पांडव तो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि बहनोई है, इसकी हत्या नहीं हो सकती है। तो पांडवों ने उसको मुंडा करके छोड़ दिया था। थोड़ा थोड़ा करते हैं ना बेइज्जत करने के लिए, थोड़ा थोड़ा बाल। आजकल भी कई जगह आप देखते हैं कुछ भीड़ करती है, हालांकि गलत है ऐसा करना। नहीं, अब इस आधुनिक समाज में नहीं किया जा सकता है, अब कानून का शासन है। लेकिन जंगल में आप कानून की अपेक्षा नहीं कर सकते थे वनवास के दौरान। तो जंगल में तो आत्मबल और शस्त्र बल से ही मनुष्य अपनी रक्षा करता है। तो वही कार्य पांडवों ने किया, उसे अर्धमुंडन करके छोड़ दिया उस अपमान का। और उससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी थी, हम बहुत घटनाओं के विवरण में नहीं जाते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जयद्रथ की पहले से दुश्मनी चली आ रही थी पांडवों से, और उस दुश्मनी की ज्वाला में जलते हुए उसने ऐसा जघन्य पाप कर्म किया। आप ऐसे समझिए कि जो योद्धा होते हैं, माना जाता है कि वो कभी पीछे से वार नहीं करते, किसी निशस्त्र पर वार नहीं करते। जयद्रथ ने यह दोनों कार्य किया। निशस्त्र अभिमन्यु पर पीछे से वार किया, उसके शस्त्र गिर गए थे, उसी समय उसने पीछे से वार करके अभिमन्यु की हत्या की थी। जैसा कि जाहिर था, जैसे ही यह खबर पांडव खेमे में, पांडव शिविर पहुंची, चारों तरफ शोक की लहर फैल गई। लोग भयानक तरीके से दुखी संत्रस्त हो गए। और उसी संतप्त अवस्था में जब अर्जुन लौट के आए दूर से युद्ध लड़ते हुए, अच्छा दूर से आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। तो ऐसा नहीं था कि छोटा सा मैदान रहा होगा उसी में लोग लड़ रहे होंगे। 11 अक्षौहिणी और 9 अक्षौहिणी सेनाओं का युद्ध था। 11 और धन 9 बराबर कुल 19 अक्षौहिणी सेनाएं, माफी चाहूंगा, 11 और 9 यानी कुल 20 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ रही थी। विशाल संख्या सेना की। तो इतनी विशाल संख्या जब लड़ रही थी तो उसमें फैलाव बहुत ज्यादा था। अर्जुन सांझ गए लौटे घर जब, और ऐसा दुखद समाचार सुनते ही उन्होंने शस्त्र रख दिया, भयानक शोकाकुल हो गए। और शोक तो जो था सो था, जो शरीर को विदीर्ण किया उन लोगों ने अभिमन्यु के, उस विदीर्ण शरीर को देख करके अर्जुन क्रोध से उन्मत्त हो गए। बिल्कुल कहें कि बहुत संतप्त हुए क्रोध से, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो अगला दिन है, उस अगले दिन के सूर्यास्त तक अगर जयद्रथ का वध मैंने नहीं कर लिया तो स्वयं आत्मदाह कर लूंगा। अब इस प्रतिज्ञा का प्रतिफल बड़ा विचित्र हुआ। पहली बात तो जयद्रथ बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगर महाभारत की अनुषंगी कथाओं को आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? दुर्योधन को लगा कि कल भी हम कुछ व्यूह रचना करेंगे और उसमें जयद्रथ युद्ध के मैदान में जाएगा जरूर, लेकिन उसको इतना पीछे रखेंगे कि अर्जुन को वहां तक पहुंचते पहुंचते भी शाम हो जाए, सांझ ढल जाए, सूरज ढल जाए, अर्जुन उसके तक पहुंच ही न सके। और कल सबको जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करनी है। सबको यही देखना है कि किसी भी तरीके से अर्जुन जयद्रथ के पास तक पहुंचे न।
इससे बिना लड़े कितनी बड़ी सिद्धि हो जाएगी कि अर्जुन के हृदय में तो पूरी तरीके से जयद्रथ को मारने की, जयद्रथ के वध करने की कामना है। ऐसे में अगर अर्जुन ने जयद्रथ का वध नहीं किया तो बिना लड़े उसका काम बन जाएगा, अर्जुन आत्मदाह कर लेंगे। और अर्जुन, आप सभी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध में अर्जुन की एक वीर के रूप में, एक महान धनुर्धर के रूप में क्या भूमिका है, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण बने हों, उस महावीर गांडीवधारी की उस महाभारत में क्या भूमिका होगी आप समझ सकते होंगे। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, और जब दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ तो उसने अपनी प्रसन्नता को थोड़ा सा छिपाते हुए जयद्रथ को भी संतोषजनक उत्तर दिया कि मित्र, तुम चिंता मत करो, कल पूरी की पूरी कौरव सेना केवल और केवल तुम्हारी रक्षा करेगी। जितने महारथी हैं, जितने योद्धा हैं, सब के सब अपने शस्त्र अस्त्र सहित पूरे के पूरे प्रभाव से तुम्हारी रक्षा में प्रवृत्त होंगे। और वह इतने प्रभावी ढंग से हर व्यक्ति युद्ध करेगा, हर योद्धा महारथी युद्ध करेगा कि अर्जुन को तुम तक पहुंचने ही नहीं देगा, उसे तो आत्मदाह करवाएंगे हम। यही वार्तालाप करते हुए रात्रि व्यतीत हुई, थोड़ा विश्राम हुआ, रात व्यतीत हुई। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और बड़ा जटिल व्यूह रचना फिर एक बार द्रोणाचार्य ने की। और दुर्योधन के मन में यही था कि उस व्यूह रचना में पहली बात तो जयद्रथ कहाँ है यह शत्रु पक्ष को पता नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि जयद्रथ सबसे पीछे होना चाहिए, तमाम महारथियों की ओट में होना चाहिए। किसी भी तरीके से सामने वाले शत्रु पक्ष के किसी भी योद्धा को जयद्रथ दिखाई ही नहीं देना चाहिए। जब दिखेगा ही नहीं तो मारोगे किसको। अब अर्जुन अगले दिन युद्ध के लिए निकले और चारों तरफ रक्षा कवच बना हुआ था। केवल और केवल जयद्रथ को बचाने का उपक्रम था। दरअसल वह जयद्रथ को बचाने का उपक्रम कम था, दुर्योधन को किसी से मोह वोह नहीं था। दुर्योधन के मन में यह था कि जयद्रथ बचेगा तो अर्जुन आत्मदाह करेगा। टोटल फिलॉसफी दुर्योधन की यही थी। अर्जुन ने रक्षा कवच को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, समय तो व्यतीत होता जा रहा है और कौरव सेना जयद्रथ को कवच की तरह घेरे हुए है, इसलिए शीघ्रता से, बहुत तीव्रता से संहार करो और लक्ष्य की ओर बढ़ो, बिल्कुल चूको मत। और कृष्ण के वचनों से अर्जुन का उत्साह, अर्जुन का जोश बहुत बढ़ गया। लेकिन जयद्रथ को ढूंढना इतना आसान था नहीं। ढूंढे न ढूंढे, खोजे न मिले, ऐसी जगह छुपा युद्ध के मैदान में कि उसको समझ पाना मुश्किल। सबको तो हराते गए, लेकिन प्रश्न यही कि यह जयद्रथ गया तो गया कहां, कोई तरीका ही नहीं। अब क्या हो। और लड़ते 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 सांझ की बेला होने आई। लगा कि अब तो सूर्यास्त हो जाएगा और आज अर्जुन को आत्मदाह करना होगा। सब तरफ पूरे पांडव खेमे में निराशा फैल गई। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि वो आजकल टाइप का प्रण नहीं होता था कि प्रण कर लिए तो उसको पूरा नहीं करेंगे, कि अरे भैया आग कौन लगाएगा। वो ऐसा समय था कि प्रण कर लिया तो वो करेगा ही करेगा। एक है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम के का जो कुल है रघुकुल, उसके लिए कहा गया है। लेकिन उस समय के जितने महान महारथी हैं सबके लिए यह
अब उस समय जब मैं कह रहा हूं तो मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। उसमें आप ये मत समझिएगा कि राम तो त्रेता के हैं और महाभारत युद्ध हो रहा है द्वापर के अंतिम चरण में, तो दोनों युग मिलाया क्यों जा रहा है। हम त्रेता और द्वापर को इसलिए मिला दे रहे हैं क्योंकि फिर भी उस समय धर्म कर्म कुछ बचा हुआ था। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रतिज्ञा का, प्रण का, मान रखने का जो ध्येय था वह भी बचा हुआ था। और कृष्ण ने देखा स्थिति परिस्थिति तो समझ गए कि अब यह मामला सुलझेगा नहीं और अर्जुन अपना खोज नहीं पाएगा इस जयद्रथ को। इसमें कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा, कोई ऐसा कांड करना पड़ेगा कि ये जयद्रथ खुद ही बाहर चला आए। ये अगर खुद बाहर नहीं आएगा तो इसको ढूंढना मुश्किल है। तो कृष्ण ने अपनी एक माया फैलाई। अब उसमें उसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। कहते हैं उसी समय खाग्रास हुआ, खाग्रास सूर्य ग्रहण हुआ, पूरा अंधेरा छा गया, सूर्य को ढक लिया। खाग्रास सूर्य ग्रहण अगर आपने देखा हो तो आपने अक्सर इस तरीके की स्थितियों की कल्पना क्या कहें, इस तरीके की स्थितियों को साकार होते देखा होगा जब दिन में ही अंधेरा छा जाता है, एकदम रात हो जाती है, तारे वारे दिखने लगते हैं। कुछ वैसा ही कृष्ण ने किया। और कहीं कहीं कथाएं आती हैं कि अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। और जब अपनी योग माया से कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया तो अंधेरा छा गया, धीरे से अंधेरा छा गया, तारे दिखाई पड़ने लगे। और ऐसा होना ही था कि अर्जुन ने जैसे ही देखा अंधेरा हो गया, शस्त्र रख दिया। अर्जुन समझ गए कि सूर्यास्त हो गया। लेकिन अर्जुन ही नहीं समझ गए, दुर्योधन और जयद्रथ भी समझ गए कि सूर्यास्त हो गया। और जैसे ही उन्होंने यह समझा कि अब सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के हिसाब से अब इस अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा, दोनों इतने प्रसन्न हो गए। जयद्रथ तो इसलिए खुश था कि जान बच गई, और जान बच गई के साथ साथ इतना बड़ा दुश्मन बिना मारे मरने वाला है, आत्मदाह करने वाला है। दोनों खुशी में नाचने लगे। निकल के बाहर जयद्रथ अपशब्द बोलने लगा अर्जुन को। पता नहीं क्या क्या उसने शुभ अशुभ बोला। और जब शुभ अशुभ बोल रहा था तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे कि बेटा 2-3 मिनट तुम और बोल लो, उसके बाद जैसे ही मैं माया का संवरण करूंगा तब तुमको पता चलेगा कि खेल क्या है। और फिर भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को समेट लिया। और जैसे ही समेटा, सूर्य का आवरण हटा, सारे तारे गायब हो गए। एक बार फिर से दिन निकल आया और सूर्य अपने ओज ऊर्जा से चमकने लगा। और जैसे ही सूर्य चमकने लगा तो जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले की जमीन खिसक गई, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। और जयद्रथ तो भागना शुरू किया कि अरे ये तो फंस गए, बहुत गड़बड़ हो गया, कहाँ से मैं इतना बढ़िया छिपा हुआ था, कहाँ सूरज के चक्कर में मैं खुश होकर नाचते हुए बाहर निकल आया। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन गांडीव उठाओ, तुरंत गांडीव उठाओ। लेकिन एक चेतावनी भी दी। चेतावनी दी कि याद रखो कि जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया हुआ है कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसके मस्तक के स्वयं हजारों टुकड़े तत्क्षण हो जाएंगे। इसलिए इसके सर का ऐसा भेदन, शिरोभेदन इसका करो कि इसका सिर कट करके सीधे इसके पिता की गोद में चला जाए जो तपस्या कर रहे हैं। और दिशा बताई कि उत्तर दिशा में यहां से 100 योजन दूर जयद्रथ का पिता तपस्या कर रहा है।
तो जयद्रथ का पिता तपस्या कर रहा है और उसी की गोद में तुमको गिराना है। कौन था? वृद्ध छत्र, महान तपस्वी पिता था। अब सोचिए कि इतने तपस्वियों के भी इतने अपवित्र पुत्र पैदा हो जाते हैं, क्या करेंगे। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और धर्म अधर्म तमाम तरीके के युद्ध नियमों की चिंता को छोड़ते हुए अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जयद्रथ के सिर का निशाना साधा और ऐसा बाण चलाया जो उसके मस्तक को काटता हुआ ले गया और 100 योजन उत्तर दिशा में तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में रखाया। और जब गोद में रखाया तो जयद्रथ का पिता जो तपस्या कर रहा था अचानक चौंक के उठा और चौंक करके उसने बहुत विह्वल शोकाकुल होकर बिना कुछ सोचे समझे उसके सर को, जयद्रथ के सर को जमीन पर रख दिया और उसके भी सर, उसी के सर के 1000 टुकड़े हो गए। यानी जिसने जयद्रथ को वरदान दिया था, जिस पिता ने जयद्रथ को वरदान दिया था, एक तरीके से रक्षा कवच दिया था, उसी रक्षा कवच के भेदन से वह स्वयं मृत हुआ, उसकी स्वयं की मृत्यु हो गई। अब अगर आप इस पूरी कथा को देखें, जो उपखंड है, बहुत छोटी सी कथा है। आप सोचिए कि 18 दिन चले युद्ध की के एक दिन का यह वर्णन है। उस एक दिन में केवल एक आदमी के आगे पीछे यह पूरी कथा घूम रही है, जिसमें या एक दिन न कहें तो इसमें 2 दिन कह दें, क्योंकि इसमें इस कथा में अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह का भेदन और बीच में फंस जाना भी है 7वें चरण में, 7वें व्यूह में। तो इन 2 दिन की कथाओं का ही वर्णन इस खंड काव्य में है। लेकिन इस खंड काव्य का जो मूल मर्म है, जो मूल चेतना है, वह गीता का वह श्लोक है। याद है आपको? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽसत् कर्मणि। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, जो बात कही कि अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो, युद्ध करो अर्जुन। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया कि अरे उधर भी तो सब अपने ही हैं, हमारे ही बंधु बांधव हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे गुरु सामुख खड़े हैं, किनसे युद्ध करूं? राज्य के लिए इनसे युद्ध करूं? जब यही नहीं रहेंगे तो राज्य लेकर भोगेंगे क्या? तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और उस उपदेश में यही मुख्य वचन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहा न्याय के लिए युद्ध करना है, युद्ध तुम्हारा धर्म है। यहाँ पर तुमको किसी सुख प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं करना है, तुम किसी राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध कर ही नहीं रहे हो। अन्याय के विरुद्ध न्याय का पक्ष लेना और न्याय के लिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। उस धर्म के लिए तुम्हें प्रवृत्त होना है। जयद्रथ वध में प्रथम सर्ग में ही मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके सौंदर्य, इस खंड काव्य के सौंदर्य, इस खंड काव्य की छंद रचना और इस खंड काव्य के विविध काव्यांशों के अर्थ संदर्भों को समझेंगे, पढ़ेंगे। आज इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।